सर, मैं चाहूंगी आप संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर आपकी किताब किस बात पर आधारित है। लक्ष्मी जी हमेशा चाहती हैं कि जो आम आदमी है उससे उसकी भाषा में बात हो। तो जैसे कि रामायण थी वाल्मीकि की, मगर फिर तुलसीदास ने उसको बनाया रामचरितमानस, क्योंकि वो जो भाषा थी उसको ट्रांसलेट करना था ताकि आम आदमी तक पहुंच सके। तो इसका अभी भी ट्रांसलेशन हिंदी में चल रहा है, क्योंकि मुझे जो ट्रांसलेशंस हुए हैं वो पसंद नहीं आए अभी तक। तो ये किताब में एक सरलता है, एक मधुरता है, एक प्यार है, एक नारीत्व है जो पढ़ने से महसूस होता है। क्या है इस किताब में? एक नए तरह का मैसेज है दिव्य नारीत्व के बारे में। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पुस्तक प्रेमियों के इस खास शो मेरी कलम में। और हम बात कर रहे थे द 1000 सीड्स ऑफ जॉय के लेखक आनंद जी के साथ। आइए स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आनंद सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। सर, आपने अपनी किताब में दिव्य नारीत्व की भी परिभाषा को समझाया है, बताया है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी बताएं कि आखिर ये दिव्य नारीत्व है क्या। तो देखो, नारीत्व है, जैसे अपन जानते हैं पुरुषत्व की कुछ क्वालिटीज होती हैं, नारीत्व की कुछ क्वालिटीज होती हैं, मगर पुरुषत्व और नारीत्व में भी हो सकता है एक दिव्य नारीत्व हो, और एक ऐसा नारीत्व हो जिसको हमने कहा है वूंडेड का वैसे तो शब्द होता है घायल, जैसे कि एकदम परेशान नारीत्व है, मतलब दुखदायी नारीत्व। तो दो तरह के नारीत्व की बात की गई है, दिव्य नारीत्व और वुंडेड फेमिनिन, यानी कि थोड़ा दुखदायी नारीत्व, और दिव्य पुरुषत्व और ये संसारिक दुखदायी पुरुषत्व। तो ये एक तरह से 2x2 हो गया, ठीक है। तो अब जो दिव्य नारीत्व है, इसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या है ये जो उसको दिव्य बनाता है? तो नारीत्व की क्या क्वालिटीज होती हैं? नारीत्व की क्वालिटीज होती हैं फ्लो, डांस, फ्लो। आप के अंदर एक खुशी है जो अंदर से आ रही है, एक संयम है हर चीज के लिए, एक पेशेंस है, पेशेंस में भी खुशी है, ठीक है। एक शांति है आपके दिल में, सुंदरता है, ठीक है। आपका जीवन एकदम सुंदर है, खुशियां हैं, नृत्य है, हंसी है, सब कुछ है। अब दिव्य पुरुषत्व क्या होगा? दिव्य पुरुषत्व यानी कि आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है। जैसे पुरुषत्व होने के कारण अपने जिंदगी में एक स्टेबिलिटी जैसी आ जाती है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, कुछ करना है, करियर बनाना है, परिश्रम करना है, डिसिप्लिन होना है, वो सब हो गया दिव्य पुरुषत्व। फिर हो गया जो अपन बोलते हैं सांसारिक या दुखदायी नारीत्व, वो है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करती खुशियां पाने के लिए, मैं नाखुश हूँ, मैं बदसूरत हूँ। ये जो सारी जो भावनाएं आती हैं, अपने जजमेंट, अपनी बॉडी के लिए जजमेंट, अपने दिमाग के लिए जजमेंट, और एकदम असहाय फील करना अपने आप को कि मैं एकदम बेचारी हूँ, उस तरह से, वो हो गया एक तरह से दुखदायी नारीत्व। और जो सांसारिक या दुखदायी पुरुषत्व है, वो है अग्रेशन, वो है वायलेंस, वो है मतलब एक इस तरह से जीवन जीना, वायलेंस से, अग्रेशन से, हेट से, घृणा से। तो ये तरह का ये 2x2 हो गया। तो इसमें लक्ष्मी जी कहती है कि जो सारी दुनिया है वो अब चले गई है दुखों में, ये कलयुग है। तो पुरुष बन गए हैं बड़े अग्रेसिव, बड़े वायलेंट हो गए हैं, हिंसा सब जगह है, देख रहे हैं अपन भी क्या हो रहा है। जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है वो हिंसा का ही तो रूप है।
तो ऐसी हिंसा चले आ रही है कलयुग में, और ज़्यादातर पुरुष इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। तो वो दुनिया है अभी, और नारीत्व में भी कई परेशानियां हैं लेडीज़ को, औरतों को कई तरह के दुख हैं। अफ्रीका में देखिए क्या क्या जुर्म होते हैं, फीमेल सर्कमसिजन, ये वो क्या क्या नहीं होता उनके साथ। अरबी देशों में भी कई जगह अभी भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पनिशमेंट है, आपको पत्थर से मारा जाएगा। मतलब आप सोचिए, अभी भी मॉडर्न दुनिया में भी ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसे होता है। तो वो चल रहा है। तो अभी अपन जी रहे हैं सारी ये दुखदायी तरह के नारीत्व पुरुषत्व में। तो देवियाँ कहती है कि दिव्य नारीत्व में आना है, खुशी अंदर लानी है। पहले कैसे लाएं? अपने शरीर को यूज करें, और कुछ नहीं तो शरीर तो है अपने पास। सांस लेना शुरू करिए, हंसना शुरू करिए, जो जो आपके कंट्रोल में है वो करना शुरू करिए। छोटी छोटी चीजें जो आपके कंट्रोल में है, एक डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा डांस करिए, थोड़ा उमंग लाइए जिंदगी में। थोड़ा वॉक करने जाते हैं तो पेड़ों को देखिए, आवाजें सुनिए चिड़ियाओं की, फूलों को देखिए। छोटी 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 खुशियां जो हैं जीवन में। खाना खा रहे हैं तो उसको थोड़ा प्यार से खाइए, बॉडी को प्यार दीजिए, बॉडी को जजमेंट मत करिए। कई लोग अपनी बॉडी को जज करते हैं क्योंकि अपन ने टीवी में जो मॉडल्स बना दिए हैं, फिल्मों में जो कर दिया है कि सबका शरीर ऐसा होना चाहिए, सब हैंडसम होने चाहिए, सब ब्यूटीफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। जैसा भी आपका शरीर है, बहुत प्यारा शरीर है, बहुत ही प्यारा शरीर है, क्योंकि एक शरीर लेना पड़ता है निर्वाण के लिए। देव भी होते हैं, उनको भी एक शरीर चाहिए, नहीं तो उनका ज्ञान नहीं हो सकता, एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। तो ये तो एक मंदिर है शरीर। जैसा भी आपका शरीर है, इसको बहुत प्यार दीजिए। आधे दर्द आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। आपके कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बहुत प्यार से आप हाथ लगाइए। आपके हाथों में रेखी है, सबके हाथों में, खाली प्यार की कमी है। प्यार से एनर्जी दीजिए, वैसे ही आपकी हीलिंग शुरू होने लग जाएगी। कई ऐसे दुख हैं दुनिया में जो खाली एनर्जी से ठीक हो जाएंगे। तो आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो बड़ी खुशी से खाइए आइसक्रीम, गिल्ट से मत खाइए, ग्लानी से मत खाइए। तो आपके जो अंदर से जो केमिकल्स, जो ब्रेन केमिकल्स बनेंगे, वो उसको पचाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप खुशी से खा रहे हैं। तो हर चीज में खुशी लाइए, वो है दिव्य नारीत्व। 1000 सीड्स ऑफ जॉय। आपके इस किताब के पहले अध्याय में आनंद की बात की गई है। मनुष्य को इस आनंद की अनुभूति कैसे हो पाएगी सर? तो ये प्रीमोर्डियल जॉय जो बोलते हैं, तो जैसे कि ये आनंद, सबसे पहला आनंद परमानंद जैसा है, ठीक है। तो इसकी जो फिलॉसफी है किताब की, वो ये है कि जब शुरुआत होती है ब्रह्मांड की, तो फिजिकल मैटर यूनिवर्स बनने के पहले एक दुनिया होती है आत्मा की, परमात्मा की। वो दुनिया पैदा होती है एक असीम खुशी से, एक असीम परमानंद से। उसका विस्फोट होता है, बिग बैंग, मतलब की खुशी का। और वो जो खुशी है, वो जिस लेवल से अपन आए हैं, अपन नीचे गिरते हैं, जिस लेवल से आए हैं वहां पर तो बहुत ही अनंत खुशी थी, असीम आनंद था, परमानंद था। वो थोड़ा कम होने लगता है, और वो जैसे जैसे कम होने लगता है तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो बड़े बड़े स्वर्ग हैं, उनसे थोड़े छोटे स्वर्ग हैं। पहले तो एकदम एम्प्टीनेस, फुलनेस, एकदम जो निर्वाण की स्टेट है वो है। उसके बाद आते हैं जो बड़े स्वर्ग, फिर छोटे स्वर्ग, और फिर बिग बैंग से फिजिकल यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये खुशी थोड़ी कम होती जाती है, मगर फिर भी बहुत खुशी में, जैसे जानवर हैं, जैसे चिड़ियाएं हैं, जैसे नेचर है, जैसे पेड़ हैं, सब खुशी में है। मानव है जहां पर दुख ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मानव होने में ही दिमाग, ये जो माइंड है, ये शुरू हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और अपना 90% दुख है अपनी मेंटल सफरिंग, 95%, खाली 4-5% होती है या उससे भी कम होती है जो एक्चुअल फिजिकल सर्कमस्टांस में होती है।
अगर किसी का भी जीवन आप देखेंगे आज, तो ये जीवन एक जो एम्परर जीते थे वैसा जीवन है। आप देखिए, गाड़ी चलाते हैं, आपका घर है, सब कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं, मगर ये रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, उनके पास बड़ी गाड़ी है, तो ये सब दिमाग में है, तो उससे खुशियाँ कम हो जाती है। तो मानव में सबसे कम खुशी है क्योंकि वो दिमाग में है। उससे ज़्यादा तो आपका जो कुत्ता है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, घर पे रखते हैं, वो हमेशा आपको खुशी से देखता है। आप उसको दुत्कारेंगे तो भी खुशी से देखता है, क्योंकि उसका दिल खुशी से भरा हुआ है। वो खुशी कहाँ से आई है? वो आत्म भावनाएं हैं, सोल फीलिंग है। तो इस किताब में क्या है कि कॉन्शियसनेस चेतना को 4 भागों में बांट दिया है। एक तो है माइंड, आपका मस्तिष्क, फिर है आपका शरीर, बॉडी, फिर है आपकी आत्मा, सोल, और फिर आपका हायर सेल्फ, जो आपका स्वयं है, जिसको आप कह सकते हैं सबसे बड़ा स्वयं, आपका जो बड़ा सेल्फ है। वो 4 भाग हो गए इसके, जिसको हायर सेल्फ कहते हैं। तो इन 4 भागों का क्या रिलेशन है, और ये जो खुशी है, प्रिमोर्डियल जॉय, वो हायर सेल्फ में सबसे ज़्यादा है, फिर सोल में थोड़ी कम हो जाती है हायर सेल्फ के मुकाबले, मगर सोल में भी अनंत खुशी है। सोल का प्यार आप जानेंगे ना, स्वर्ग में जब जाते हैं लोग, आप कभी बात करें, अगर कोई माध्यम है बात करने का, तो ऐसी खुशी होती है कि वो आप वर्ड्स नहीं हैं उनको डिस्क्राइब करने के। यहाँ पर सफरिंग है, मगर वो जो खुशियाँ जो हैं स्वर्गों में भी हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी हायर सेल्फ में होती है। तो वो खुशी कम होने लगती है, वो सोल में थोड़ी और कम हो गई। शरीर में आए तो फिर और कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में लिमिटेशन है, ठीक है। और फिर आप दिमाग में आएंगे तो सबसे कम हो जाती है। तो ये आनंद कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और ज़्यादातर लोग अभी हैं दिमाग में, अपने माइंड में, कंपैरिजन, जजमेंट, इस इमोशंस, इसमें जीते हैं खाली। और एक थोड़ा छोटा सा पिंजरा है जिसमें वो जीते हैं। उसी को आप अगर शरीर में आप पिघलाना शुरू करें, सांस लेके, दुख हो रहा है आपको, स्ट्रेस है, तो थोड़ा सा बैठ जाइए, सांस अंदर सांस बाहर करते रहिए, थोड़ा योगा करिए, शरीर उसको पिघला देगा। क्योंकि शरीर की कॉन्शियसनेस दिमाग से ज़्यादा, उसका ज़्यादा विस्तार है, ज़्यादा वास्टनेस है उसमें। फिर अगर दिमाग और भी कम हो गया, भावनाएं और भी कम हो गई, जजमेंट्स कम हो गए, विचार कम हो गए, आप खाली ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं, एकदम खुशी आ जाती है। जो खुशी की मैं बात कर रहा था जब मैं बीमार था 10 साल, तो वो एक असीम आनंद आने लगता है। वो जनरली आता है अपन अनापानसति ब्रेथ जो होती है उसमें करते हैं। तो आपकी सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, और ऐसे ऐसे करते जाइए, और कभी कभी आप करते जाएंगे तो जो बीच में जो क्षण है, सांस लेने के और बाहर निकलने का जो बीच का जो क्षण है, उसमें इन्फिनिटी है। उस क्षण से आप महसूस करिए अपनी ज़िंदगी को। तो एक वो जो बचपन था, जब आप 5 साल के थे, जब रंग रंग होते थे, जब पहाड़ पहाड़ होते थे, आप सब कुछ महसूस करते थे पूरा, वो अनुभव वापस आने लगते हैं किसी भी एज में। आपको लगने लगेगा कि अरे वाह, मैं पहली बार पहाड़ को ऐसे देख रहा हूँ आफ्टर मेनी ईयर्स। 20 साल बाद मुझे पहाड़ ऐसे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप वो इन ब्रेथ आउट ब्रेथ के बीच की जगह है, वहाँ पर नो माइंड है, वहाँ पर कोई दिमाग नहीं है, वहाँ पर एक बचपन का रूप है। उस रूप से आप देखने लगते हैं, और आपको सडनली लगता है कि मैं तो सोच में ही रहता हूँ पूरे दिन, कुछ ना कुछ चलता रहता है सुबह से शाम तक। और वो जो बचपन का आनंद था, बचपन की खुशियां थी, वो तो मैं भूल ही गया हूं। आपको ऐसा, आप ये भी भूल गए कि आप बचपन की खुशियां भूल गए हैं। तो कईयों को तो ये भी नहीं मालूम कि बचपन में ऐसी खुशियां थी, क्योंकि वो भी भूल गए। मगर आप ध्यान करेंगे तो सडनली आपको रियलाइज होगा कि ऐसी खुशियां थी जिसमें ऐसे अनुभव थे जिसका अपन शब्दों में उसको कैप्चर नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं ढाल सकते। तो वो खुशी वापस आने लगती है, वो है आत्मा की खुशी। तो आप अपने माइंड को पिघला दे शरीर में, शरीर को पिघला दे सोल में,
वो होगा ब्रीदिंग से, सोल को फिर पिघला दें हायर सेल्फ में। तो ये खुशी को बस बढ़ाना है, और ये है मैसेज। खुशी से आए थे, खुशी में वापस जाना है। सर, ऐसा लगता है जैसे आपने इस किताब में सभी सवालों के जवाब रख दिए हों, और लोगों को अब क्या करना है, क्या उन्हें हमेशा कन्फ्यूज़न में रहकर उन सभी रास्तों पर चलना है जहाँ पे उन्हें कोई मंजिल नहीं मिलने वाली, या फिर अपनी आनंद की अनुभूति के सहारे आप एक ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद है, और मंजिल पर पहुँचकर भी एक अलग आनंद आपको मिलेगा। तो सर, इतनी खूबसूरत किताब आपने लिखी, क्या आपने अपने इस किताब को लिखने से पहले वाले आनंद में और बाद वाले आनंद में कुछ फ़र्क महसूस किया? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जो आत्मज्ञान है और आत्मा के अनुभव हैं, ऐसे कई लोग सोचते हैं कि इनका एनलाइटनमेंट हो गया और बहुत खुश हो गए ये, मगर ज़्यादातर लोगों का सडन एनलाइटनमेंट नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का साल के बाद फिर साल आया, फिर साल आया, और आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो खुशी बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे जीवन में जो खुशी है, अंदर की खुशी, वो सच में ही जो पहले 10 साल पहले थी उससे कहीं ज़्यादा है, और तब वो जो खुशी थी वो 10 साल पहले से ज़्यादा थी। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और ये अंदर की खुशी है। ये खुशी है कि आप, जैसे ये खिड़की है, खिड़की से एक बिल्डिंग दिख रही है, मगर उस जो शहर दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो एक ऐसे तो नॉर्मल दिख रहा है, मगर उसी को आप एक बच्चे की आंखों से देखेंगे तो उसमें भी एक खुशी है, खाली देखने में। आसमान दिख रहा है, नीला आसमान ही है, अगर आप एक बच्चे की ये नज़र से देखिए कितना गहरा है ये नीला आसमान। एक बच्चे की नज़र से तारों को देखिए रात में, जब थोड़ा पोल्यूशन नहीं हो, कितने तारे हैं, कितना एक मैजिक है नेचर में। तो वो जो खुशी है, अंदर की खुशी, वो बढ़ने लगती है स्पिरिचुअलिटी। अब आप आइसक्रीम तो 10 साल पहले भी उतनी टेस्टी लगेगी, अभी भी शायद उतनी टेस्टी लगेगी, थोड़ा इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा। मगर आइसक्रीम खाते खाते जो आपको बाज़ार का अनुभव हो रहा है, जो बचपन में होता था कि सब कुछ बैलेंस में है, आप भरे हुए बाज़ार में हैं बच्चे, ठीक है, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो भी उनको लग रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गंदगी नज़र नहीं आ रही उनको, सब कुछ लगता है जैसे कि प्यारी सी दुनिया है, ठीक है। आप बड़े हो जाते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, सब चीज़ को जज करने लगते हैं, ये कितना गंदा है, और कितना पोल्यूशन है, और कितनी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, और ये बेगर आ गया मेरे सामने, और ऐसे 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 आपके विचार आ जाते हैं, मतलब जजमेंट में आ जाते हैं आप, ठीक है। और वही जो क्षण है आइसक्रीम का, आइसक्रीम तो दोनों को अच्छी लग रही है, मगर जो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, वो जो अनुभव कर रहा है बाजार को उसी टाइम, उसमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति है। उसमें कोई जजमेंट नहीं है, उसमें जैसे कि आप घर पे, ये पूरी दुनिया आपका घर है, और आप मस्ती से आइसक्रीम खा रहे हैं वहाँ पर, और सब प्यार है, आपको एक अलग अनुभव होता है। तो जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं, सबकी एक अलग अलग दुनिया है। भले ही आप भी वही खाना खा रहे हैं जो दूसरा खा रहा है, मगर आपका अनुभव कुछ और हो रहा है उस पूरे प्रेजेंट मोमेंट में, किसी और का अनुभव कुछ और हो रहा है। तो आप कितना खालीपन ला पाए हैं अपने दिमाग में, थॉट्स को निकाल चुके हैं, कितने जजमेंट्स, इमोशंस को निकाल चुके हैं, कितनी चेतना जाग चुकी है। बचपन में ज़्यादा चेतना होती है क्योंकि वैसे ही आते हैं अपन, वो चेतना कम होने लगती है। बहुत कम होने के बाद जब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आता है कि भाई मैं तो खो गया, करियर में खो गया, फैमिली में खो गया, मैं अपने आप ही को खो गया, फिर आप चलने लगते हैं आध्यात्मिक रास्ते पे, फिर धीरे धीरे ये क्षण वापस आने लगते हैं, धीरे धीरे अपना बचपन वापस आने लगता है, धीरे धीरे वो खुशियाँ वापस आने लगती हैं। तब अनुभव होता है, ओ ये है ज़िंदगी का मतलब वो वापस उस स्टेट में आ जाना, खुशी, प्यार, करुणा, ये सब जो बच्चों में नेचुरली होती है। क्योंकि वो जो आप अनुभव करेंगे खोने के बाद, वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। जो आपने खोया नहीं है
वो आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। अगर बच्चे की डेथ हो जाती है और उसने कभी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं करी, तो वो उसका रियलाइजेशन नहीं है। सबको खोना पड़ेगा। खोने के बाद जो आप पाएंगे, जो अंदर की खुशी है, वो आपकी हमेशा के लिए है। आप यहाँ आत्मा छोड़ के भी जाएंगे जीवन, तो भी वो खुशी आपकी है। तो आपकी अंदर की खुशी, अंदर का प्यार, उसको जगाइए, उसकी संपत्ति को आप इकट्ठा करिए। खाली फाइनेंशियल, गाड़ियाँ, ये सब ये टेम्पररी है, ये आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। सर, बहुत सही बात कही आपने कि अपने अंदर की खुशी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो लोग अभी तक लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाए हैं अपनी किताब, कहीं ना कहीं किसी न किसी संदेह में पड़ गए हैं, किसी न किसी परेशानी में पड़ गए हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हाँ, कुछ हद तक तो ये है कि भाई कुछ लोगों में एक शब्दों की स्किल होती है और वो गिफ्ट होती है, और कुछ लोग हमेशा उनको इजी लगेगा लिखना। मगर मैं दर्शकों को ये बोलूँगा कि थोड़ी भी आप में थोड़ी काबिलियत है तो आप लिख सकते हैं किताब। एक तरह का डेडिकेशन है, टाइम लगता है, एक उमंग होनी चाहिए। उसके साथ आप काफ़ी किताबें पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे किताबें, उतने आपको कैसे आप शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, सारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो थोड़ा आपको अंदर से अनुभव होने लगेगा। आपने बिल्कुल ही किताबें नहीं पढ़ी और आप किताब लिखना चाहते हैं, मुश्किल है। तो किताब लिखने के लिए किताबों को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और अब जो नई जनरेशन है वो इतना किताबें नहीं पढ़ रही है, यूट्यूब ये सब होने से वो खाली देखती हैं। मैं जब बचपन में था, मुझे याद है कि कोई कैसी भी किताब हो, एक किताब में कुछ था कि कोई हिमालय का वर्णन कर रहा था, पहाड़ों का, और जो बर्फ़ थी। मगर वो वर्णन से ही मुझे ऐसे लगा कि मैं हिमालय पहुंच गया हूँ, एकदम वो विजुअलाइजेशन हो गया। तो एक किताब को पढ़ना, एक अच्छी किताब को पढ़ना और विजुअलाइज करना एक अलग ही दुनिया होती है, और उसको महसूस करिए किताबें पढ़ के। तो जब आप किताबों को एंजॉय करने लग जाएंगे और करते हैं, तो मानिए कि आप किताब लिख भी सकते हैं। मगर अगर आपको किताब पढ़ने में खुशी नहीं आती है, तो मोस्ट लाइकली आप किताब नहीं लिख पाएंगे। जो आप करना चाहते हैं उसको एंजॉय करिए, और हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। मेरे को भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। एक फिलोसोफर है एन रैंड, उसने एक किताब लिखी थी इंग्लिश में, एटलस श्रग्ड। उसको लगे थे कम से कम 15-17 साल, मगर वो एकदम बेस्ट सेलर रही कई सालों तक। तो किताबों में कईयों में टाइम ज़्यादा लगेगा, कई में, मगर अगर आपकी एक कहानी है जो आप बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं तो एकदम एनकरेज करूँगा आप सबको कि उसमें जाइए। और आजकल एडिटिंग इजी हो गई है, तो जो सारे आजकल एडिटर्स होते थे ना, उनके जॉब्स भी थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ी एडिटिंग इजी हो गई है। तो थोड़ा आप एडिटिंग में हेल्प ले सकते हैं, और उससे थोड़ी आपकी किताब, विचार आपके होंगे, मगर एडिटर यूज़ करिए। थैंक यू सो मच सर। ना सिर्फ आपकी किताब ने लोगों के लिए इतना सारा ज्ञान दिया है, बल्कि आज आप हमारे इस शो में आए, आपने इतने अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ों को समझाया कि आखिर आनंद क्या है, स्त्री समाज की ज़रूरत क्यों है, इन सब के बारे में आपने बताया, हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों को, धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, किस तरह से अगर आप खुद पर संयम रखते हैं और खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा अच्छा जो ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे समाज को कहीं ना कहीं एक सही राह दिखाए। द 1000 सीड्स ऑफ जॉय एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, एक ऐसी ही किताब है जिसमें ना सिर्फ एक विषय पर बल्कि अनेक विषयों पर अलग अलग तरह से उस बात को समझाने का प्रयास किया गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी।
बदले जीवन